किसी भी शहर में जाएं, सस्ते कमरों के लिए आपके जहन में पहला नाम ओयो रूम्स का ही आता है। अब ये कंपनी आपको कमाई का भी मौका देने वाली है। दरअसल ओयो जल्द शेयर बाजार में एंट्री करने वाली है और इसके लिए कंपनी अपना आईपीओ लाएगी। ताज़ा खबर ये है कि ओयो ने सेबी के पास रिवाइज्ड डीआरएचपी यानी आईपीओ से जुड़े दस्तावेज जमा कराए हैं। दरअसल ओयो एक दफा पहले भी आईपीओ लाने के लिए दस्तावेज जमा कर चुकी थी, लेकिन बाजार के हालात ठीक नहीं होने के चलते कंपनी ने अपनी प्लानिंग को टाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डीआरएचपी क्या होता है। इसे लोग ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डीआरएचपी नाम से भी जानते हैं। किसी भी कंपनी के आईपीओ का डीआरएचपी असल में उस कंपनी, उसके शेयरधारक, उसकी वित्तीय हालात, कंपनी के कामकाज, उसके कानूनी पचड़ों, उस पर कर्ज, आईपीओ से मिलने वाले पैसे के यूज, उससे जुड़े जोखिम वगैरह की जानकारी देता है। सेबी इसका असेसमेंट करती है और अगर सब सही लगता है तभी कंपनी को आईपीओ लाने की अनुमति मिलती है। कंपनी अगले साल 2023 की शुरुआत में यानी जनवरी में आईपीओ लाने की सोच रही है। हालांकि इस दौरान ओयो की नजर मार्केट की स्थिति पर रहेगी और उस हिसाब से फैसला किया जाएगा। ओयो ने साल 2021 में आईपीओ दस्तावेज दाखिल किए थे और आईपीओ इसी साल आना था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद होटल इंडस्ट्री की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण लिस्टिंग योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। महामारी के चलते ओयो को भारी नुकसान हुआ और कंपनी को हजारों नौकरियों में कटौती करने के लिए मजबूर किया। इसका खुलासा सोमवार को सेबी को दी गई नई डॉक्यूमेंट्स में हुआ, लेकिन अब कंपनी का नुकसान अब काफी हद तक कम हुआ है। ट्रैवल ने रिकवरी की और लागत में कमी की वजह से कंपनी के नुकसान में कमी आई है और यही वजह है कि कंपनी ने अपने फ्रेश डॉक्यूमेंट्स सेबी के पास फाइल किए हैं। आईपीओ फाइलिंग के दौरान कंपनी ने अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल को लेकर जानकारी दी है। मार्च 2022 के बाद लगातार 3 महीने से कंपनी की सेल्स में रीबाउंड देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी की ओर से लिए गए इनिशिएटिव के बाद कंपनी का एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फिस्कल ईयर 2019-20 में 9.7% था, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 33.2% हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी अपने घाटे को नीचे लाने में सफल रही है। गुजरे फिस्कल में कंपनी का लॉस घटकर 1939 करोड़ रुपए रहा, जो कि इससे एक साल पहले 3944 करोड़ रुपए था। जून 2022 में खत्म तिमाही के दौरान कंपनी का लॉस 413 करोड़ रुपए रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी के प्रति होटल मंथली ग्रॉस बुकिंग्स वैल्यू में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। मौजूदा फिस्कल की पहली तिमाही में ये बढ़कर 3.25 लाख रुपए पर पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में 2.21 लाख रुपए था। कोविड की पाबंदियां हटने और टूर ट्रैवल में तेजी आने से ओयो का कारोबार तेजी से पटरी पर लौट रहा है। यानी आने वाले वक्त में ओयो का धंधा और चमकने की उम्मीद है और यहीं से निवेशकों के लिए भी उम्मीदें पैदा होती हैं। मतलब आईपीओ आया तो निवेशकों के पास मोटा माल बनाने का मौका होगा। हालांकि पिछले 1-1.5 साल में बाजार में लिस्ट होने वाले स्टार्टअप्स के शेयर जिस तरह से औंधे मुंह पड़े हुए हैं, वो निवेशकों के लिए अलर्ट भी होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़ी ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिज़ तक।